ओके मैंने सच में 2 ही खाए हैं, 3 रखे हुए बाद की दो इधर और हो गया। 7 हो गए। नहीं मैंने कुसुम से छीन के खाया, किसी से छीन के नहीं खाया। बैग चलो ब्रांड दे दी चलो पता नहीं कौन है अच्छी नहीं अब एक बात सुनो, फ्राइडे सभी को HTML CSS की क्लास लगेगी, ये कॉमन लगेगी, बाकी सबके जो बैच है वो बैच ही रहेगा। बात समझ में? तरुण सर पढ़ाएंगे आपको HTML CSS और इसके टास्क देंगे, ठीक है? अच्छे से पढ़ना, सिंपल लैंग्वेज है, सिंसियरली पढ़ लेना, 1 घंटे में बहुत सारा कंटेंट आ जाएगा। HTML मुश्किल से 3-4 क्लासेस का है, CSS पढ़ा है, ठीक है? तो आराम से मस्त होके पढ़ लो। वैसे ही टाइम खराब हो गया, कितना हो गया? 7:15 हो गया क्या? 15 मिनट हो गया ना, कोई नहीं, फटाफट पढ़ लो। बात नहीं बहुत छोटा है, जिसका संबंध नहीं है वो बात ही। HTML की फुल फॉर्म क्या है? मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? आपका जो भी पेज है ना, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एक होती है मार्कअप लैंग्वेज, दूसरी कौन सी होती है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके अंदर लॉजिक्स आते हैं। मार्कअप जो लैंग्वेज है उसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं आता है। इसके अंदर क्या आता है? आपके पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, जैसे कि आपका बटन हो गया, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, वो सब चीज़ें किस में आएगी? आपके मार्कअप लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज क्या हो गया? अ सिंगल डॉक्यूमेंट। और वेबसाइट क्या हो गया आपका? अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है? अब HTML पहले किस किसने पढ़ रखा है नॉर्मली भी, है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करते ये था हमारा नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या है ये चीज़, ठीक है? अब HTML का कोड कहाँ लिखना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। जैसे कल हमने JS पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि नोड करके फिर उसका आउटपुट वैसे देखना है। अब आपको अगर HTML का अगर आउटपुट देखना है तो आप किसके ऊपर देखोगे? ब्राउज़र के ऊपर देखोगे, ठीक है? एक सिंपल एग्जांपल मैं लिखता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा H1 लिखा, ठीक है? मैंने इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मेरे को इसका आउटपुट देखना है तो मैं कहाँ देखूँगा? ब्राउज़र के अंदर। सिंपल ये करूँगा, मैं इस पर जाऊँगा, कॉपी पाथ करूँगा और एक ब्राउज़र ओपन करूँगा। ब्राउज़र पे गया और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। ये क्या हुआ? मेरा इसका आउटपुट आ गया। अब ये क्या? मेरे एक टेक्स्ट है, जस्ट लाइक टेक्स्ट। हम इसके अंदर बटन लगा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, लिंक्स लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? मैंने लिखा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड और ये आ गया मेरा हेलो वर्ल्ड एज एन आउटपुट। अब HTML को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स है जो इसके अंदर यूज़ में आएगी, वो उसको हम जानते हैं। टर्म्स इन HTML जो कि हम आगे यूज़ करेंगे, है ना? तो पहली चीज़ है हमारी टैग, दूसरी चीज़ है एलिमेंट और तीसरी चीज़ है हमारी एट्रीब्यूट। फिलहाल हम 3 के बारे में पढ़ रहे हैं, एट्रीब्यूट,
क्या डिफरेंस है एक टैग में और एक एलिमेंट में? कब हम कहेंगे कि ये सिर्फ एक टैग है और कब हम कहेंगे एक एलिमेंट है? बताओ शुक्र। जब भी हम कोई टैग लिखते हैं तो वो ओनली एक टैग हो, जैसे पैराग्राफ टैग लिखा हमने, अब उसके अंदर जो लिखेंगे वो है एलिमेंट, उसके साथ में वो एक एलिमेंट होगा। अब मैं कहता हूँ कि H1 टैग है, तो H1 टैग क्या हो जाएगा? ये वाला और ये वाला, इसको मैं क्या कहूँगा? ये एक टैग है। एलिमेंट क्या हो जाएगा? टैग प्लस जो भी आपने बीच में लिखा है, इस पूरे को मैं कहूँगा एक एलिमेंट। और अगर मैं कह रहा हूँ कि एक टैग बताओ, तो टैग क्या है? एक ये वाला टैग और एक ये वाला टैग, ठीक है। और इस पूरे को हम कहेंगे एलिमेंट। थर्ड चीज़ आती है एट्रीब्यूट। क्या होता है एट्रीब्यूट? का जो मीनिंग है उसको हम क्या कह सकते हैं? फीचर, उसकी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, है ना। अब एट्रीब्यूट को हम कहाँ लिखते हैं? ये तो हो गया हमारा टैग, ये हो गया हमारा पूरा एलिमेंट। एट्रीब्यूट को कहाँ लिखेंगे? जो ओपनिंग टैग होगा ना उसके अंदर लिखेंगे हमेशा, ठीक है। एट्रीब्यूट बहुत टाइप के हो सकते हैं। वन ऑफ द टाइप हम कहते हैं स्टाइल या आईडी, या हम कहते हैं क्लास। ये क्या होगा? इसका एट्रीब्यूट होगा, मतलब इसका फीचर। आपका जो एलिमेंट आपने जो बनाया है उसका क्या फीचर क्या है आपका। अब मैंने लिखा स्टाइल, ठीक है। मैं इसमें लिखता हूँ इसका जो कलर है वो आप रख दो रेड, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रेड कलर का हो जाएगा। इसका वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। मैंने इसमें लिखा आपके बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लू, अब क्या हो जाएगा इसके अंदर आपके? इसका बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या हो गया? उसका फीचर, उसका एक प्रॉपर्टी हो गया। आपका जो एलिमेंट है उसका एक प्रॉपर्टी हो गया। तो इन तीन टर्म्स को फिर से रिवाइज करता है। जो आपका टैग होता है वो क्या होता है? जैसे इस एग्जांपल के अंदर लिए तो H1 और H1 ये आपके टैग्स हैं, और इस पूरे को हम कहेंगे एक एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। और ओपनिंग टैग के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। HTML को पूरा एक साथ में पढ़ना, उसके बाद में हम CSS को पढ़ना, वो थोड़ा इनएफिशिएंट रहता है। बेहतर ये रहता है कि कुछ एक CSS का पार्ट हम HTML के साथ में पढ़ें, ताकि HTML के टैग्स के बिहेवियर को जान सकें। क्यों इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास में, क्यों H1 है, क्यों P टैग बनाया हमने, ठीक है। तो हर किसी का हम जो बिहेवियर वो जान सकें, ठीक है। तो हमने अभी तक ये जाना, तीन टर्म्स को जाना, क्या होता है टैग, क्या होता है एलिमेंट, और क्या होता है एक एट्रीब्यूट, ठीक है। अब सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कमेंट्स HTML के अंदर? जैसे हम JS की फ़ाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .js होता है। HTML की फ़ाइल जब भी हम बनाएंगे तो उसका क्या होगा? HTML होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जो भी हमने लिखा आ जाएगा, ठीक है। इसे कॉपी बात किया हमने, इसको लिखा हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। पर क्या ये सही वे HTML लिखने का? क्या इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए? क्या एक स्टैंडर्ड वे नहीं होना चाहिए था लिखने का? तो सबसे नया जो वर्जन है ना आपके HTML का, वो है HTML5 पर। वो क्या कहता है? आपके जो HTML है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वो है ये वाला, ठीक है। ये क्या आपके HTML का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है लिखने का, स्टैंडर्ड वे, वो है ये वाला। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टैग्स है सिर्फ उनको ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा था? एक होता है टैग, एक होता है एलिमेंट, ठीक है। एक जो टैग होता है वो क्या हो सकता है? दो टाइप्स के हो सकता है, क्या? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और एक क्या हो सकता है? सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग मीन्स हमने H1 को ओपन किया, हमने H1 को बंद कर दिया। बहुत से ऐसे टैग्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? सिर्फ ओपन होते हैं और क्लोज नहीं होते हैं। वो क्या होता है? हमारे सेल्फ क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम जानते हैं जो ये स्ट्रक्चर होता है आपका, जो बेसिक HTML का स्टैंडर्ड वे क्या है लिखने का, ठीक है। आपको सबसे पहली लाइन लिखनी है डॉक टाइप HTML, मतलब कि हम ये बता रहे हैं कि हम जो कोड लिख रहे हैं वो किसका? HTML5 वर्जन का है ना, HTML5 वर्जन का है। अब जो हमने पैटर्न देखा था, कौन सा पैटर्न? ओपन और क्लोज वाला, वो हम यहाँ पर देखते हैं। क्या HTML ओपन हुआ? क्या HTML क्लोज हुआ? हो गया। मेरे को कैसे पता चल रहा है कि ये ओपन है और ये क्लोज है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एक स्लैश का डिफरेंस है ना। तो HTML यहाँ पर ओपन हुआ, HTML यहाँ पर क्लोज हो गया। अब HTML के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, एक होगा आपका बॉडी, एक होगा आपका हेड टैग, ठीक।
आपका जो भी कंटेंट होगा HTML जो आपको डिस्प्ले करवाना है, आप किस में लिखोगे? बॉडी के अंदर लिखोगे। हेड के अंदर क्या आएगा? जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि आपके मेटा टैग्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके स्टाइल आ जाएगा, स्क्रिप्ट आ जाएगा, वो सब चीज़ें आपके हेड के अंदर आ जाएगी। और जो भी आपको डिस्प्ले करवाना हो किस में आएगा? आपके बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। तो VS कोड के अंदर इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है आपका? HTML:5, ठीक है। ये लिखती है आपका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम जो बेसिक कोड है सिर्फ उतना ही रखते हैं। टाइटल टैग है वो क्या हो जाएगा? अगर मेरे को मेरे वेबसाइट को टाइटल देना है, जैसे मैं लिखता हूँ कि माई वेबसाइट, ठीक है, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा आ जाएगा? माई वेबसाइट, ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती है, फ़िलहाल हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है फ्यूचर में आप ऐसी भी चीज़ देखो कि ये टैग्स हमको नया देखने को मिला, ये टैग हमको नया देखने को मिला, तो HTML उसी से बहुत ज़्यादा डीप में है, ठीक है। फ़िलहाल हमारा जो टॉपिक है कमेंट्स वो देखते हैं। मैंने कुछ भी लिखा हेलो, ठीक है। एक कमेंट क्या होता है? क्या होता है एक कमेंट? डेफिनेशन क्या है कमेंट की? हाँ, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। वो उसको देखेगा नहीं, मतलब जो भी हम कमेंट्स में लिखेंगे वो उसको क्या करेगा? कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इसके बाहर कुछ भी लिखा, जैसे हेलो लिखा, तो स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा? सिर्फ हेलो आएगा। जो भी हमने कमेंट्स में लिखा है वो नहीं आएगा। ये हमने जैसे बाकी लैंग्वेज में पढ़ा है कमेंट्स, वैसा ही है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कमेंट। अब मेन जो टैग्स होते हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। heading.html, ठीक है। आपका जो ये वाला है HTML, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके स्ट्रक्चर आएंगे, तो इसीलिए हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? आपका स्ट्रक्चर और उसकी स्टाइलिंग, ठीक है। अब HTML का काम क्या है? पेज को स्ट्रक्चर करना। CSS का काम क्या हो जाएगा? आपके पेज को स्टाइल करना। CSS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS किसके लिए काम आएगा? इट इज़ यूज्ड टू स्टाइल दी HTML एलिमेंट्स। आपके HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए CSS काम आएगा। अब JS का क्या काम है? JS का काम है टू मेक दी वेबसाइट डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक का मीनिंग क्या है? अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या चीज़ होनी चाहिए? अगर मैं किसी इनपुट के अंदर कुछ लिखता हूँ तो क्या होना चाहिए? मतलब कि मैं मेरे पेज को क्या बना रहा हूँ? डायनेमिक बना रहा हूँ, ठीक है। डायनेमिक, और हम कह सकते हैं इंटरेक्टिव, ठीक है। हम कोई भी बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इनपुट में लिख रहे हैं क्या होना चाहिए? ये हम HTML CSS से नहीं कर सकते हैं। HTML का काम क्या है? पेज को स्ट्रक्चर करना। CSS का काम क्या है? जो हमने स्ट्रक्चर किया है उसको क्या करना? स्टाइलिंग देना। JS का काम है आपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है ना उसके अंदर इंटरेक्टिव एलिमेंट ऐड करना और डायनेमिक एलिमेंट ऐड करना। ये किसका काम होता है? आपका JS का होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML:5 करके। हेडिंग टैग क्या होता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरे को कोई भी हेडिंग डालती है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? हेडिंग टैग यूज़ करूँगा। हेडिंग टैग क्या होता है? H1 से लेके H6 तक, ठीक है। जैसे मैंने पहला अपना एलिमेंट लिखा H1 लिखा, ठीक है। इसमें मैंने लिखा हेडिंग 1, इसमें लिखा हेडिंग 2, मैंने इसमें लिखा हेडिंग 3, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 2, लिख दिया हेडिंग 3। क्या डिफरेंस है H1, H2 और H3 के अंदर? साइज़ क्या आ जाएगा ना। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर और भी H4 लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ H5 और H6 तक लिखता हूँ। H6 तक ही होता है इसके अंदर। मैंने लिखा H4 लिखा, H5 लिखा, H6 लिखा। अब इसका जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा हमारे? H1 से लेके H6 तक। H1 जो होगा उसकी हेडिंग क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, और बाकी जैसे जैसे वो H2 से लेके H6 तक जाएगा उसकी हेडिंग छोटी होती जाएगी, ठीक है। ये था हमारा बेसिक H1 टैग।
H1 के अंदर बेसिकली इसके अंदर कुछ भी देंगे ना HTML के अंदर तो वो उसको एरर नहीं देगा, ठीक है, एरर तो नहीं देता, वो चीज़ है। इसमें फ़िलहाल हम H1 लिखेंगे कैपिटल के अंदर तो वो उसको मान लेते हैं, है ना। तो ये था हमारा हेडिंग टैग। अब मल्टीपल टैग्स हमने क्यों बनाए, ठीक है, हमने हेडिंग भी बनाया, हमने डिव भी बनाया, पी भी बनाया, काम तो वो एक ही कर रहे हैं, हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं तो भी वो आउटपुट दे रहा है। तो क्या मतलब ये एच टैग बनाने का, पी टैग बनाने का, डिव टैग बनाने का, हर एक जो टैग होता है उसका अपना बिहेवियर होता है, ठीक है। डिव टैग का अपना बिहेवियर होगा, पी टैग का अपना बिहेवियर होगा, एच जो टैग है उसका अपना बिहेवियर है, ठीक है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट पढ़ते हैं पी वाला टैग, ठीक है। बहुत से टैग्स होते हैं, वो हम टैग पढ़ेंगे जो हमें मोस्टली ज़्यादा यूज़ आता है, और जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे ना उसके अंदर मोस्टली ये जो टैग्स हैं यही यूज़ में आएंगे इसके अंदर, ठीक है। वैसे HTML CSS के डीप में हम बहुत ज़्यादा डीप के अंदर जा सकते हैं। फ़िलहाल हम जो मोस्टली यूज़ में आने वाले हैं वो टैग को पढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट कि क्या होता है हेडिंग टैग, H1 से H6 कैसे आया। H1 जो होता है वो क्या आएगा, आपके सबसे बड़ी वाली हेडिंग आएगा, उससे छोटी H2, फिर ऐसे करते हुए H6 आएगा, तो ये ठीक है। साइज भी बड़ा सा करता है, तो वो तो बिना हेडिंग के कर सकते हैं ना। बिना हेडिंग है उसमें CSS यूज़ होगा। फिलहाल ये जो H वाला जो टैग है ना, हेडिंग टैग, उसका बिहेवियर ये है कि अगर आप H1 लिखोगे तो वो सबसे बड़ी वाली हेडिंग में आएगा और H6 से करते हुए छोटी हेडिंग में आएगा। CSS से भी हम ये चीज़ कर सकते हैं, फॉन्ट वाला चेंज कर सकते हैं। तो इसका काम क्या है, तो दूसरा स्विच कर सकते हैं, हाँ, वो तो बिना हेडिंग टैग के कर सकते हैं ना। वो कर सकते, उसमें उसकी स्टाइलिंग हम चेंज कर रहे हैं। ये इस टैग का खुद का बिहेवियर है कि ये टैग ऐसा ही है, वो चीज़ है इसकी, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे हमने देखा था टैग के अंदर कौन कौन से होते हैं, एक होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग वाला। अब एलिमेंट में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट और दूसरा कौन सा होता है शुभम, दूसरा कौन सा आता है इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। क्या डिफरेंस है ब्लॉक और इनलाइन के अंदर, देखते हैं। हमने देखा टाइप्स ऑफ एलिमेंट डॉट HTML, ठीक है, HTML:5। पहले बताओ इसमें कोई डाउट है, हेडिंग टैग कैसे आया, जो H1 था वो क्या था, सबसे बड़ी वाली हेडिंग, और H6 क्या था, उससे सबसे छोटी वाली हेडिंग, ठीक है। पैराग्राफ भी पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। अब देखो मैंने वन ऑफ द टैग्स यूज़ किया जिसका क्या नाम था, पी टैग। पी टैग मीन्स क्या होता है, पैराग्राफ टैग। इसमें मैंने लिखा दिस इज़ पी टैग, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ लिखी स्पैन, ये भी एक टैग है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। हमने लिखा दिस इज़ स्पैन, ठीक है। अब इसका अगर आउटपुट देखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, दोनों के अंदर वही आएगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है हमने, ठीक है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, पर ब्लॉक और इनलाइन का डिफरेंस कहाँ आ रहा है। अब देखो, अब मैं क्या करूँ, उसको एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। एट्रीब्यूट क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट दे रहा हूँ। मैं इसको स्टाइल करना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा 2px बॉर्डर कॉलम 2px सॉलिड ब्लू। इसका आउटपुट क्या आया, एक बॉर्डर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये सेम जो प्रॉपर्टी है, मैं इसको बिल्कुल चेंज ना करके सेम जो प्रॉपर्टी वो किस पे लिख रहा हूँ, स्पैन पे लिख रहा हूँ। क्या डिफरेंस आएगा इन दोनों में, स्पैन क्या कर रहा है, जितना स्पेस नीडेड है उतना ही स्पेस ले रहा है, पर पी टैग क्या कह रहा है कि आपके पेज की जितनी भी विड्थ है पूरा स्पेस मैं उसको लूँगा, ठीक है। तो पी हमारे पास में क्या हो गया, एक ब्लॉक टैग हो गया, और स्पैन कौन सी कैटेगरी का हो गया, इनलाइन हो गया, ठीक है। जो स्टार्ट में हमने पढ़ा था उसको फिर से रिवाइज करते हैं। ये एक स्टार्ट वाला जो स्पैन और नेक्स्ट वाला स्पैन, इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं एक टैग कहूँगा, और एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज स्पैन के साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एलिमेंट टैग, और जो स्टाइल है उसको हम क्या कहेंगे, एक एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। पी कौन से कैटेगरी का एलिमेंट है, ब्लॉक कैटेगरी का है। मतलब वो कह रहा है कि आप इसमें भली इतनी लाइन का लिख रहे हो, पर मैं स्पेस पूरे जो पेज है उसका लूँगा। और स्पैन क्या है, इनलाइन टाइप का एलिमेंट है, जो क्या कह रहा है कि आप जितना भी इसके अंदर टेक्स्ट लिख रहे हो, आपको जितनी नीडेड है मैं सिर्फ उतना ही स्पेस लूँगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका ब्लॉक और इनलाइन के अंदर। पी टैग क्या है, वन ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट है।
ठीक है। तो मैंने लिखा HTML कॉलन 5, इसके अंदर हमको किस में लिखना है, बॉडी के अंदर ही लिखना है। तो इसके अंदर हमने लिखा p टैग, हमने लिखा हेलो p टैग का हमने कॉपी पाथ किया, पेस्ट किया, ठीक है, आ गया मेरे p टैग आ गया, ठीक है। और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्री टैग पढ़ते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे प्री टैग, फिर पढ़ेंगे हम div tag.html, फिर हम इसमें पढ़ेंगे span.html। ये ब्लॉक और इनलाइन वाला आया समझ में कि ब्लॉक क्या कर रहा है, पूरे पेज का विड्थ ले रहा है, और एक इनलाइन टैग क्या कहेगा कि आपको जितनी नीडेड है आप उतना ही स्पेस प्रोवाइड करें। इसके अंदर अगर और भी लिखते हैं तो क्या आएगा, इसके अंदर जितना भी हमने लिखा है वो सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा, ठीक है। ये था आपके ब्लॉक और इनलाइन वाला। फिर हम पढ़ते हैं प्री टैग पढ़ते हैं। मैंने लिखा हेलो। अब इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है इसके अंदर। बेसिकली एक्सटेंशन सेव करते ही क्या है, स्पेस इसमें ले लेता है। इसको मैं एक बार रन करता हूँ। अब हेलो वर्ल्ड क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड के अंदर कोई भी क्या हो रहा है, स्पेस नहीं आ रहा है। हमने तो क्या दिया, उसको लाइन ब्रेक दिया। हम चाह रहे हैं कि बीच में एक लाइन ब्रेक आए, फिर लाइन ब्रेक आए, फिर वर्ल्ड आए, ठीक है। आपके जो HTML का जो कोड है उसका अगर स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना है, जो कोड आपने लिखा है उसके जो जैसा आपने लिखा है वैसा का वैसा अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप क्या यूज़ करोगे, प्री टैग यूज़ करोगे। प्री टैग किससे यूज आएगा, आपने जो कोड लिखा है उसका जो आपने स्पेसेस दिया है या आपने लाइन ब्रेक्स दिया है उसको वो मेंटेन करके चलेगा, ठीक है। ये देखो, अब इसके पहले हमारा कैसा रहा था आउटपुट, वो ना आपके वाइट स्पेस को कंसीडर कर रहा था ना आपके लाइन ब्रेक्स को कंसीडर कर रहा था। पर अब क्या हुआ, उसने जब भी हमने प्री टैग यूज़ किया तो उसने क्या किया, आपके लाइन ब्रेक्स को भी कंसीडर किया, तो आपके वाइट स्पेस को भी वो कंसीडर करेगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आप जितने भी लाइन ब्रेक्स दो वो उन सबको कंसीडर करें, उनको इग्नोर ना करें, तो आप प्री टैग यूज़ करोगे, ठीक है। मतलब जैसे कोड का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को मेंटेन करके चलो, इसीलिए हम प्री टैग यूज़ करते हैं। अब पढ़ते हैं डिव टैग। डिव टैग जो होता है वो वन ऑफ द सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला HTML एलिमेंट है, ठीक है। इसका काम क्या है डिव एलिमेंट का, डिव एलिमेंट का काम ये है टू मेक टू बिहेव एज अ कंटेनर, ठीक है। टू बिहेव एज अ कंटेनर। हम जो भी हमारी वेबसाइट को बनाते हैं ना उसको क्या करते हैं, लेस हमारे पास में बटन्स है, मल्टीपल टेक्स्ट है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में। अब हम चाह रहे हैं हमारे पास में कुछ एक एलिमेंट्स है जो कुछ एक टास्क के लिए बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में टेबल है या हमारे पास में बटन्स है, बहुत सारी चीज़ें। हम कह रहे हैं कुछ एक एलिमेंट्स जो है ना वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। हेडर को रेफ़र कर रहे हैं, फुटर को रेफ़र कर रहे हैं, बीच में जो लिखा है उसको रेफ़र कर रहे हैं। तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिव। डिव क्या काम कर रहा है, कंटेनर का काम कर रहा है। हम कहते हैं कि हेडिंग होती है, हेडिंग में क्या होता है, हमारे नेव बार होती है, ठीक है। फुटर में क्या होता है, आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कि बिब्लियोग्राफी, आपके रिजल्ट, वो सब जो चीज़ें हैं वो आपके फुटर में आती है। मैं कहता हूँ मैं हेडर और जो फुटर है उसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ, उसको सेपरेट रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, डिव टैग के अंदर डाल दूँगा। डिव टैग का खुद का कोई बिहेवियर नहीं होता है, ठीक है। वो बिहेवियर इन द सेंस वो खुद की तरफ से कुछ स्पेस ऐड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेनर का ही काम करता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे ऐसा कोई ऑपरेशन करना है जो सिर्फ और सिर्फ हेडर के अंदर ही करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस डिव टैग को रेफ़र करूँगा जो कि क्या है, हेडर के ऊपर और नीचे लगा है। लेट्स से मैंने एक डिव टैग बनाया, और इसके बीच में मैंने अपना क्या लिखा, जो भी हेडर का पार्ट था वो लिखा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बटन्स बनाया, मैंने नेव बार बनाया, सब कुछ बनाया। मैंने किसके अंदर लिखा, वो एक डिव टैग के अंदर लिखा। अब मेरे को मान लो सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऊपर काम करना है जो कि किसका पार्ट है, हेडर का पार्ट है, तो मैं क्या करूँगा, इस डिव को रेफ़र करूँगा, ठीक है। अब मान लो एक और मेरे पास में डिव टैग है, वो किसका है मेरे पास में, फुटर का है। तो अब अगर मुझे फुटर के ऊपर काम करना होगा तो मैं
इस वाले div टैग को रेफ़र करूँगा। तो div टैग का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कंटेनर के जैसे काम करना, ठीक है। div टैग ही क्यों यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली ये इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका खुद का कोई बिहेवियर नहीं होता। ये ऐसा नहीं कहता कि आपने जो भी एलिमेंट्स बनाए उसके ऊपर और नीचे, लेफ़्ट और राइट में मैं कोई स्पेस ऐड कर दूंगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, इसका कोई खुद का बिहेवियर नहीं होता, ठीक है। तो div टैग का क्या काम है, ये क्या करेगा, कंटेनर के जैसे काम करता है। अब मैं कहता हूँ मैंने एक h1 टैग बनाया, तो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने एक p टैग बनाया, ठीक है, मैंने एक p टैग बनाया, तो मैंने लिखा हेलो, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये दो जो एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे भी एलिमेंट्स हैं, उससे ये डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इनको एक div टैग में डाल दूँगा, तो मैं क्या करूँगा, एक div टैग में डाल दूँगा। अब मैं कहता हूँ कि वो वाला h1 जो कि उस वाले div के अंदर है, वो वाला p टैग जो कि क्या है, इस वाले div टैग में, मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ। तो अब मैंने इसको क्या किया, बाकी वाले एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं id दे सकता हूँ, इसको मैं क्लास दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक h1 टैग नहीं, वो h1 टैग जो इस वाले div के अंदर है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, बाकी के h1 टैग, बाकी के बटन्स, फॉर्म, इनपुट, टेबल, लिस्ट, सबसे डिफ्रेंशिएट करके इसको एक div टैग के अंदर डाल दिया। तो div का क्या काम है, इट बिहेव एज अ कंटेनर, ये बाकी एलिमेंट्स को खुद के अंदर कंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये हो गया आपका div टैग। अब इसका आउटपुट देखते हैं कि div टैग का क्या बिहेवियर। अब मैंने ओपन किया, ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उनको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। पर div टैग मोस्टली इससे यूज़ होता है फर्स्ट, क्योंकि इसका खुद का कोई बिहेवियर नहीं होता। ये ऐसा नहीं कहता कि आपने मुझे यूज़ किया है तो मैं अपनी तरफ से कुछ स्पेस ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए ना ये खुद का बिहेवियर ऐड करता है, और क्योंकि ये खुद का बिहेवियर ऐड नहीं करता है तो हम इसको एज अ कंटेनर यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका div टैग। अब एक हम div बनाते हैं मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब मैंने इसके अंदर स्टाइल दिया, इसके अंदर स्टाइल दिया, बॉर्डर कॉलम 2px सॉलिड ग्रीन। तो इसका आउटपुट ऐसा है। तो अब बताओ div इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट। कैसे देख के पता चला, पूरा विड्थ ले रहा है ना। वैसे ही एक स्पैन होता है, अब काम तो वही कर रहा है, जो भी div के अंदर हम लिख रहे हैं वो भी आउटपुट दे रहा है, स्पैन में लिख रहा है वो भी आउटपुट दे रहा है। अब इसका बिहेवियर देखो क्या है, स्पैन टैग का बिहेवियर क्या है, मैंने लिखा स्पैन, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं इसको कॉपी पाथ करता हूँ और इसको आउटपुट यहाँ पर रन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड आ गया। काम तो div भी ये कर रहा था। अब मैं इसकी स्टाइल देता हूँ, स्टाइल के अंदर मैंने दिया बॉर्डर कॉलम। ये जो स्टाइल दे रहा है ये CSS का पार्ट है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि HTML को पूरे डिफ्रेंशिएट मतलब अलग से पढ़ना और CSS को अलग से पढ़ना एफिशिएंट नहीं रहता है। फिलहाल अगर मैं ब्लॉक और जो इनलाइन का डिफरेंस देखना पड़ा तो हमको क्या यूज़ करना पड़ा, CSS यूज़ करना पड़ा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ 3px सॉलिड रेड यूज़ करना, इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो स्पैन क्या है, ब्लॉक है इनलाइन, इनलाइन, ठीक है। तो ये है स्पैन। अब स्पैन का जो क्रिएशन है वो क्यों हुआ, ये तो ये भी आउटपुट रहा है, ठीक है। स्पैन का क्या बिहेवियर है कि अगर आपने कोई भी लाइन लिखी है उसके बीच में अगर आपको किसी टेक्स्ट के ऊपर काम करना है ना तो आप स्पेसिफिकली स्पैन यूज़ करो। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ h1 दिया, h1 के अंदर मैंने लिखा अपने p टैग की मैंने लिखा p टैग, ठीक है। इसको मैंने कमेंट किया तो हेलो p टैग आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ जो p टैग है ना उसका जो रंग है वो चेंज हो जाए, उसका जो कलर है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखूँगा तो वो तो हेलो p टैग सबको चेंज कर देगा, पर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो p है वो चेंज हो जाए। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ स्टाइल वाला, मैंने लिखा स्टाइल, इसका जो कलर है वो आप कर दो, मैं कहता हूँ इसका कलर रेड कर दो, और मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ p टैग चेंज हो जाए। तो p टैग तो चेंज नहीं हो रहा है, p टैग क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, पर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो p टैग है उसका ही रंग चेंज हो। तो वहाँ क्या काम में आता है हमारा टैग,
स्पैन टैग यूज़ में आता है। अब मैं कहता हूँ इंस्टेड ऑफ यहाँ लिखने के बजाय आप कहाँ लिखो, इस प्लेस के ऊपर लिखता हूँ। आपने यहाँ स्पैन यूज़ किया। स्पैन क्या है, इनलाइन टैग है, तो उसका खुद का कोई बिहेवियर नहीं होगा। वो ये नहीं कहेगा कि जो पी टैग है उसके पहले और बाद में मैं स्पेस ऐड करूँगा, वो ये नहीं कहेगा। तो क्या कहेगा कि आपको अगर पी टैग के ऊपर काम करना है तो आप क्या करो, यहाँ जाके अपनी जो स्टाइल है वो डाल दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपना जो स्टाइल है वो यहाँ ऐड कर दोगे। मैंने लिखा स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड। तो दोनों closing ठीक है, ये आपके स्टार्ट वाला एंड वाला। अब मैं कह रहा हूँ कि जो पी है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर ही काम करना है मुझे, तो अब पी के ऊपर चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे डिव यूज़ करता तो क्या होता, डिव क्या है, इनलाइन है, ब्लॉक है, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो क्या करता, अपना खुद का बिहेवियर ऐड कर देता। ठीक है, मतलब एक ब्लॉक वाला बिहेवियर ऐड करता है, स्पेस वाला नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा लाइन का स्पेस ले लेगा। पर स्पैन अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या करेगा, इनलाइन टैग है तो जितनी स्पेस नीडेड है, जितना पी को नीडेड है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही यूज़ मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका स्पैन टैग। हमने देखा डिव टैग और स्पैन टैग। ठीक है, प्री टैग देखा, बिहेवियर देखा। अब हम कुछ कॉमन चीज़ देखते हैं जो होता है इमेज वाला, image.html। हमने लिखा है HTML:5। ठीक है, इमेज टैग होता है, जैसे हमने टैग पढ़ा था, टैग्स के कितने टाइप होते हैं, हमारा बेसिक वाला पहला कौन सा होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इमेज जो टैग हो वो क्या होगा, सेल्फ क्लोजिंग वाला टैग होगा। ठीक है, हमने देखा हमारा इमेज वाला HTML, इसमें मैंने लिखा IMG। ठीक है, अब इसको हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसको हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं, ऐसा करके फिर IMG करके इसको हम ऐसे क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ क्लोजिंग है, मतलब ये कह रहा है कि मेरे को जो क्लोज वाला टैग है उसकी नीड नहीं है, मैं अपने आप से ही क्लोज हो जाऊंगा। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट्स हमने क्या देखा था बेसिक के अंदर, कि जो ओपनिंग टैग होता है उसके अंदर जो हम लिखते हैं ये हमारा एट्रीब्यूट्स होता है। ठीक है, अब इसका एक एट्रीब्यूट है इमेज वाला, जो कि क्या है, SRC। SRC मीन्स हो जाता है आपका सोर्स। ठीक है, सोर्स क्या होता है कि आपको एक इमेज डिस्प्ले करवानी है, उसका सोर्स क्या है। सोर्स आप चाहो तो किसी ऑनलाइन लिंक को दे सकते हो, या आपके जो लोकल सिस्टम के अंदर कोई भी इमेज है उसका पाथ दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम जो हमारी कोई इमेज है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर इस इमेज को लेते हैं, Ctrl+C किया, तो ये जो फोल्डर है इसके अंदर हमने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने कॉपी किया और किसके अंदर डाल दिया, हमारे SRC के अंदर। SRC क्या कहता है, जो सोर्स है वो आप इसके अंदर डाल दो। हमारे पास क्या होगी, एक इमेज आ गई। अब हमने बेसिक के अंदर क्या पढ़ा था, HTML का काम क्या है, पेज को स्ट्रक्चर करना, पेज में बटन डालना, इमेज डालना, उसके अंदर टेक्स्ट डालना। तो फिलहाल हमने क्या देखा, टेक्स्ट डालना। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म भी बना सकते हैं, इसमें हम ऑडियो वीडियो हर एक के एलिमेंट्स डाल सकते हैं। ऑडियो अगर मुझे डालना है तो कौन सा मैं टैग यूज़ करूँगा, ऑडियो वाला। वीडियो ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, वीडियो जो टैग है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इमेज जो है उसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, ALT क्या कहता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनाई, उसमें आपने एक लिंक ऐड की, किसकी, एक इमेज की। हो सकता है वो इमेज वहाँ से डिलीट हो गई, ठीक है, हो सकता है उसका नाम चेंज हो गया हो। तो अगर वो जो इमेज है एक्सेस ना हो पाई तो क्या होगा, तो मैं कहूँगा दिस हैड एन इमेज, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अभी फ़िलहाल nest.js logo.png फाइल है, कहाँ है, nest.js logo.png है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आउटपुट आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ अगर इसका नाम चेंज हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ALT में जो है वो दिखेगा।
दिस हैड एन इमेज। तो ELT क्या काम कर रहा है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब कि अगर आपके जो SRC के अंदर जो इमेज है वो ना हुई, अगर वो एक्सेस ना हो पाए, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपको क्या शो करना है, तो वो हमने किस में लिखा, ELT के अंदर लिखा। तो ये था आपका इमेज वाला टैग, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो कि आपका फ़िलहाल के अंदर हो सकता है PHP के अंदर या JS के अंदर यूज़ आ जाए, वो है आपका टेबल टैग, table.html, ठीक है। मैंने लिखा HTML:5, ठीक है। फ़िलहाल 10 मिनट है, हम एक काम करते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ लेते हैं। टेबल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे क्योंकि टेबल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। हम फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ लेते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स, फॉर्मेट मीन्स क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट, या उसका कह सकते हैं उसे बोल्ड बनाना, उसे इटैलिक करना, उसे अंडरलाइन करना, वो किसका काम होता है, आपके फॉर्मेटिंग टैग्स का, ठीक है। वो ऐसे टैग्स जो कि टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज करते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। मैंने लिखा HTML:5। मैं अपने जो डिस्प्ले कराने वाले एलिमेंट्स है, क्या उनको मैं हेड में लिख सकता हूँ, मुझे उनको कहाँ लिखना होगा, बॉडी में लिखना होगा, ठीक है। हम कहाँ लिखेंगे उनको, बॉडी के अंदर लिखेंगे। मैंने लिखा p टैग, ठीक है। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ करूँगा। पहला जो फॉर्मेटिंग टैग है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, बी और स्ट्रॉन्ग। ये क्या करेगा, आपके मेक्स दी टेक्स्ट बोल्ड, आपके जो टेक्स्ट है उसको क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आप बी टैग यूज़ करो। हमको जो चेंज है वो किसके अंदर लेके आना, वर्ल्ड में लेके आना है, तो हमने यहाँ लिखा ये। अब इसके आउटपुट को देखते हैं कि फॉर्मेटिंग के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। हमने एक पी टैग बनाया, उसके अंदर एक और हमने टैग लिखा, कौन सा, बी टैग लिखा। अब हम यहाँ गए, हमने इसको पेस्ट किया। हेलो और वर्ल्ड के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, वर्ल्ड तो बोल्ड आ रहा है और हेलो नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। बी और स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग भी क्या करेगा, उसको बोल्ड ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आई क्या यूज़ करता है, उसको इटैलिक का यूज़ करता है। HTML CSS जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगे, क्योंकि इसमें क्या है, लॉजिकल पार्ट कुछ भी नहीं है। इसमें आपको टैग्स को याद रखना है, उन टैग्स का क्या बिहेवियर है वो याद में रखना है, उन टैग्स को हम कहाँ का यूज़ में लेके आएंगे, उनका क्या स्ट्रक्चर है, सिर्फ हमको वो ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके लॉजिक किस में आते हैं, मार्कअप लैंग्वेज में नहीं आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं। तो हम अगर आई यूज़ करना है तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि मैंने लिखा एक और पी टैग देयर वाज अ बॉय। अब मैं चाहता हूँ कि जो बॉय है वो क्या हो जाए, इटैलिक हो जाए, तो मैं आई यूज़ करूँगा, ठीक है। आई क्या यूज़ करेगा, उसको इटैलिक कर देगा, बॉय क्या आ जाएगा, इटैलिक आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अंडरलाइन वाला, यू उसका क्या करेगा, अंडरलाइन कर लेगा, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सब वाला और पढ़ते हैं सुपर वाला, ठीक है। हमने एक पी टैग लिखा जिसके अंदर हमने किया दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कैसा है, अंडरलाइन हुआ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको यू के अंदर डालेंगे। मैं कह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको यू के अंदर डाल दिया, और वो क्या आ जाएगा, हमारे अंडरलाइन हुआ हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा यू टैग। फिर हम पढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। H2O पी के अंदर हमने लिखा H2, ठीक है। अब H2O जो है वो तो कैसा आना चाहिए, H फिर 2 नीचे आना चाहिए और O ऊपर आना चाहिए, ठीक है। पर फिलहाल कैसा आ रहा है, H2O आ रहा है। नॉर्मली कोई इसको देखेगा तो वो ये नहीं जान सकता कि ये एक केमिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ H2 जो है वो किस में है, सबस्क्रिप्ट के अंदर है, तो मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगा, सब यूज़ करूँगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि आपने H जो लिखा है और O जो लिखा है वो तो नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे आना चाहिए, और जो 2 है वो कैसा आना चाहिए, आपके सबस्क्रिप्ट के अंदर आना चाहिए। ये आ गया आपका सबस्क्रिप्ट के अंदर। अगर मैं लिखता हूँ पी टैग के अंदर
एक्स का स्क्वायर, तो कैसा आ रहा है मेरा आउटपुट x2 आ रहा है, और मैं चाह रहा हूँ किस में सुपर स्क्रिप्ट के अंदर है, तो कैसा हो जाएगा SUP, और 2 जो उसको हम किस में लेके आ जाएंगे सुपर स्क्रिप्ट, तो हो जाएगा हमारा x2। तो ये जो भी टैग्स है इनका क्या नाम है हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स, मतलब कि वो कैटेगरी टैग्स की जो कि क्या करेगा आपके टैग्स के फॉर्मेट को चेंज करेगा, ठीक है। उन सब एलिमेंट्स को, उन सब टैग्स को हम क्या कहेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स कहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा टेक्स्ट है जो कि स्ट्राइक ऑफ हुआ है, कैसा है स्ट्राइक ऑफ हुआ, तो मैं इसको किस में डालूंगा डेल के अंदर डालूंगा। इसका एग्जांपल कहाँ मिलता है, अगर मैं कहता हूँ कि आपकी कोई सेल है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि 80% जो है उसको आपको क्या करना है स्ट्राइक ऑफ हुआ बताना है। जैसे सेल्स में बताना है कि एक जो भी प्राइस है वो स्ट्राइक ऑफ हुई है और आगे क्या होता है आपके जो न्यू प्राइस होती है वो आती है। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 8000 और मैं चाह रहा हूँ कि 8 जो 1000 है वो क्या है स्ट्राइक ऑफ हुई है, तो मैं उसके आगे डाल दूँगा DEL, ठीक है। और इसमें मैं डाल दूँगा इसके मैं आगे लिख दूँगा 6000। अब ये क्या आ जाएगा 8000 स्ट्राइक ऑफ हुआ और 6000 जो है वो आपकी न्यू प्राइस आ जाएगी। तो ये सब आपके वो सब टैग्स हो गए जो कि आपके टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए काम है, तो वो सब टैग्स हो, ठीक है। कौन कौन से इसके अंदर आपके बी और स्ट्रॉन्ग जो कि क्या काम करेगा बोल्ड करने का, आई टैली करने का, सब क्या करेगा टू मेक दी टेक्स्ट एज सब्सक्रिप्ट। और जो आपके ये वाला टैग होगा वो किस लिए काम आएगा टू मेक सुपर, ठीक है। फिर आ जाएगा DL टू डिस्प्ले दी टेक्स्ट एज स्ट्राइक डाउन, ठीक है। ये सब आपके फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। अब स्टार्ट से लेकर एंड तक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आपके पेज को स्ट्रक्चर करने के लिए काम में आती है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। एक वेब पेज क्या होता है एक डॉक्यूमेंट, एक सिंगल डॉक्यूमेंट। लेट्स से मैंने होम पेज किया तो वो मेरे क्या एक डॉक्यूमेंट है, मैं अबाउट पे गया कॉन्टैक्ट पे गया, वो सब मेरे सिंगल डॉक्यूमेंट्स है। अब अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। तो आपके हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज CSS का काम क्या है, आपने जो भी एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर किया है उनको स्टाइलिंग देना। अब आपने पेज को बना लिया, ठीक है, आपने उसको स्टाइल भी कर लिया, ठीक है। अब उसके अंदर बिहेवियर ऐड करना है आपको, ठीक है। उसको इंटरेक्टिव बनाना है, यूज़र आएगा क्लिक करेगा कुछ होगा, यूज़र होवर करेगा किसी के ऊपर कुछ होगा। तो वो सब चीज़ें क्या HTML से खुद से हैंडल नहीं कर सकती है। जो बिहेवियर ऐड करना है, बिहेवियर मतलब इंटरेक्टिवनेस जो ऐड करनी है, जो डायनेमिसिटी ऐड करनी है, वो कौन करेगा JS करेगा, ठीक है। तो इसमें हमने 3 टर्म्स को देखा था जो कि आगे हमारे काम में आएगी। पहली कौन सी है टैग है, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एट्रीब्यूट। टैग क्या हो जाएगा आपके जो स्टार्ट वाला है और एंड वाला है, इसको हम कहते हैं एक टैग, और इस पूरे को एक साथ हम क्या कहेंगे एक एलिमेंट। एक एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा जो ओपनिंग टैग के अंदर हम लिखते हैं वो हो जाएगा हमारा एट्रीब्यूट। कमेंट्स क्या होंगे वो लाइन्स ऑफ कोड जो कि आपका जो सिस्टम है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डिव टैग का क्या काम था आपके कंटेनर का करना, ठीक है। मतलब कि डिव टैग क्या करेगा कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बाकी से सेपरेट कर देना, ठीक है। अगर H1 टैग है और P टैग है, P टैग अगर मैं यहाँ बनाऊँ, जैसे अगर मैंने एक P टैग यहाँ बना दिया, मैंने एक जो P टैग है वो यहाँ बना दिया, तो कौन से P टैग को रेफर कर रहे हो, हम कह रहे हैं वो वाला P टैग जो कि इस डिव कंटेनर के अंदर है। फ्यूचर के अंदर हम क्या करेंगे ID और क्लास जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको हमने पर्टिकुलर ID दे दी, इसको हमने क्या दे दी पर्टिकुलर क्लास दे दी, ठीक है। ID और क्लास का भी आएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो मतलब अगर जैसे मैं इसको क्लास दी, मैंने कहा कि एक क्लास जिसका नाम है आपका एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, मैंने कहा ये एक ऐसी क्लास है। तो अब मैं क्या कहूँगा कि ऐसा P टैग जो कि उस डिव का पार्ट है जिसकी क्लास क्या है एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो क्लास और जो ID का कंसेप्ट है वो बाद में आएगा, पर मेन जो डिव है उसका क्या काम है
जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको क्या करना, एक कंटेनर के अंदर रखना, ठीक है। डिव क्या करेगा, किसी को बिहेवियर ऐड नहीं करता है, इसीलिए हम डिव को यूज़ करते हैं। और भी टैग्स को हम यूज़ कर सकते हैं, पर बहुत से टैग्स ऐसा होता है जो कि खुद के बिहेवियर ऐड करते हैं, मतलब खुद के स्पेस भी उसके अंदर डाल देते हैं, उसके टॉप में, उसके बाद में, ठीक है। पर डिव ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसीलिए हम डिव को एक कंटेनर के जैसे यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स हमने देखा कि वो सब टैग्स जो कि आपके टेक्स्ट को क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, उसको बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, वो सब चीज़ें। हेडिंग टैग आपके H1 से लेकर H6 तक आएगा। H1 क्या होगी, सबसे बड़ी हेडिंग, H6 क्या होगी, सबसे छोटी हेडिंग। अब हमने इमेज को देखा, इमेज के 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से, SRC और ALT। SRC की फुल फॉर्म क्या है, सोर्स, और ALT क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट। मतलब इन केस आपकी वेब जो फोटो है, पिक्चर अगर नहीं आती है आपकी, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या दिखेगा आपको, वो हम ALT के अंदर डालेंगे, ठीक है। अब फिर है आपका पी टैग, जो कि एक सिंपल आपका पैराग्राफ टैग है, ठीक है। पी टैग क्या करेगा, आपने जो भी वाइट स्पेसेस दिए और जो भी लाइन ब्रेक्स दिए उनको मेंटेन करके चलेगा, ठीक है। अगर हम सिंपल लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, तो वो बीच में लाइन ब्रेक्स को कंसिडर नहीं करेगा। पर अगर हम प्री टैग में लिखते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, जो भी वाइट स्पेस है, जो भी लाइन ब्रेक्स, उनको आप कंसिडर करो। स्पैन टैग का क्या काम है, अगर आपको किसी टेक्स्ट के एक पार्ट के ऊपर काम करना है तो हम स्पैन टैग यूज़ करते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ एलिमेंट में हमने देखा क्या होता है, इनलाइन टैग और क्या होता है ब्लॉक टैग। इनलाइन टैग जितना स्पेस नीडेड है उतना ही लेगा, और ब्लॉक टैग जितना पेज की आपकी विड्थ है उतना पूरा लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टेबल, लिस्ट और आगे के एलिमेंट्स।